हेलो गाइस। मेरा नाम है सागर सक्सेना और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सीक फॉर गोल में। जैसा कि हमने पहले एक लेक्चर पढ़ चुके हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट का। इस बार सेकंड लेक्चर अपलोड करने में मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। बट आगे से आपको रेगुलर लेक्चर मिलेंगे जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट का हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं और उसमें हमने पढ़ा था कि लेटर्स और नंबर्स में ग्रुप बेस जो हमारे पास एग्ज़ाम में आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट टेस्ट हम 4 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको 4 चीज़ें होती हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में जो हम 2 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको लेटर और नंबर का ग्रुप बेस बताया था कि ग्रुप बेस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें जो आपका होने वाला है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और मिक्स सीरीज़ के जो क्वेश्चन आते हैं उसको लेकर है। अगर आप बैंकिंग के सेक्टर में जाएंगे तो एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, कोई भी आप अगर एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो क्लर्क हो या पीओ, अगर क्लर्क देंगे तो अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और मिक्स सीरीज़ दोनों मिला के 5 से 8 नंबर के बीच की आती है। और अगर आप पीओ का पेपर देंगे तो ये दोनों मिला के 2 या 4 नंबर के आता है। तो पीओ में इतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन क्लर्क के एग्ज़ाम में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि क्लर्क के एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक होता है अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ किस तरीके से आती है और कैसे हमको उसको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अरेंजमेंट, स्टडी द अरेंजमेंट केयरफुली टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये अरेंजमेंट है हमारे पास, इस अरेंजमेंट पे ये क्वेश्चन बेस होगा। ये हमें दे रखा है, ये हमें डायरेक्शंस दे रखी हैं और ये हमारा अरेंजमेंट होगा। इस पर 5 क्वेश्चन बेस होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोज एज वेल एज प्रिसीडेड बाय नंबर। अब मैं आपको इमीडिएटली फॉलो और प्रिसीड का मतलब बता देता हूँ। फॉलोड का मतलब बाद वाला होता है, प्रिसीड का मतलब बाद वाला होता है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसे इस सीरीज में कितने कॉन्सोनेंट हैं जो इमीडिएटली फॉलोड एज वेल एज प्रिसीडेड बाय नंबर, जो नंबर से पहले या नंबर से बाद में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, मतलब उनके आगे पीछे नंबर होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। या तो कॉन्सोनेंट्स ऐसे कितने जिनके बाद नंबर आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स ऐसे कितने जिनके पहले नंबर आया, हमें दोनों देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। एन, फिर 5 है, उसके बाद एक तो ये हो गया हमारा, सही है, एक ये हो गया। सी भी हमारा कॉन्सोनेंट है। ओ हमारा वॉवल हो जाएगा तो इसको नहीं लेंगे हम। जी हमारा कॉन्सोनेंट है, एक ये हो गया। 3 आगे भी है पीछे भी है, क्योंकि इसने एज वेल एज प्रेसिडेड बाय नंबर बोला है, तो हमें दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सही है, इसी तरीके से हम पूरा अरेंजमेंट देखेंगे और पूरा अरेंजमेंट देखने के बाद जो हमें पेयर मिलेंगे वो यहाँ पे 6 पेयर मिलेंगे। अब पेयर कौन कौन से, पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, सी आगे भी है और पीछे भी है। सही है, ओ को हम नहीं लेंगे, जी देखेंगे हम। पीछे 8 है, आगे 3 है। उसके बाद हम एन देखेंगे, पीछे 3 है और आगे 8 है। ठीक है, आई नहीं लेंगे, वॉवल हो जाता है। टी नहीं लेंगे, ओ वॉवल है। 8 एम, सही है, एम लेंगे। चौथा पेयर हमारा ये मिल गया, पीछे नंबर है आगे भी नंबर है। उसके बाद ओ वॉवल हो जाता है हमारा। फिर उसके बाद हम डी लेंगे, पीछे भी नंबर है और आगे भी नंबर है। और ऐसे ही हम एक ये वाला पेयर लेंगे। तो हमारे टोटल 6 पेयर बन जाएंगे यहाँ पे, जो इमीडिएटली फॉलोड और इमीडिएटली प्रोसीड बाय नंबर होंगे। सही है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। 14th एलिमेंट के राइट से लेफ्ट में 4th एलिमेंट कौन सा है। अब इसका मतलब क्या हो कि यहाँ से यहाँ तक हम 14 एलिमेंट गिनेंगे, फिर लाइट, फिर उसके लेफ्ट में 4th एलिमेंट जाएंगे। तो हमें करना क्या है, 14 और 4 को ऐड कर देना है और राइट से हम 4th निकाल लेंगे, 18th एलिमेंट निकाल लेंगे। तो कौन सा बैठेगा हमारे 18th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारा 18th एलिमेंट क्या बैठेगा, जी। क्योंकि हमें पहले तो राइट से 14 देखना था और उसके बाद उसके लेफ्ट में 4 देखना था, तो हमें जाना तो इधर ही है ना। तो इसलिए हमने 14th को और 4 को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, और राइट से हमने 18th एलिमेंट देख लिया जो हमारा जी है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि जी।
तो देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे समझाने में मुश्किल से आपको 40-30 सेकंड 40 सेकंड लग रहे हैं। तो आप सोचो, आप अगर एग्जाम देने जाओगे और इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको कितनी जल्दी ये क्वेश्चन चुटकी बजाते हो जाएंगे, पता नहीं चलने वाला आपको। और यही क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि ये 10 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, क्लर्क के एग्जाम में 10 नंबर का देखने को मिल जाएगा जहाँ तक है। और 10 नंबर का आएगा तो ये 10 नंबर आपको कम से कम 5 क्वेश्चन ही है, 5 क्वेश्चन मिक्स सीरीज के, मिक्स सीरीज भी कराऊंगा अभी आगे। 10 नंबर होंगे तो ये 10 नंबर आप 3 से 4 मिनट में 10 नंबर गेन कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा एग्जाम में पजल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो एक ट्रिकी पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द नंबर। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज में सारे नंबर ड्रॉप करने हैं। विच लेटर विल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब हमें लेफ्ट से सिक्स्थ काउंट करेंगे और उसके राइट में सेकंड काउंट करेंगे। तो हमें जाना किधर है, इधर जाना है, इस डायरेक्शन में। पहले लेफ्ट से सिक्स और फिर उसके राइट में हमें सेकंड लेटर। तो हमें क्या करेंगे, लेफ्ट से एट्थ एलिमेंट देख लेंगे और ध्यान रखना कि हमें नंबर काउंट नहीं करने हैं। तो पहले देखते हैं, ये एक हो गया, ये नंबर हटा देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। हम एट्थ एलिमेंट देखेंगे क्योंकि हमें सिक्स्थ के राइट में सेकंड भी जाना है। तो 6 और 2 को हमने जोड़ लिया और लेफ्ट से एट्थ एलिमेंट देख लिया, सारे नंबर हमने हटा दिए। तो हमारा आंसर क्या बेटा, हमारा आंसर है टी। सही है। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, आपको लिख के नहीं करना है इन क्वेश्चन को। एग्जाम में आपके पास कंप्यूटर पे सीरीज दे रखी होगी और उस सीरीज में ही आपको वहीं पे काउंट करना है और आंसर लगा देना है। आप अगर लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर तो लिख के नहीं करना है इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं। इसलिए मैंने आपके लिए सॉल्यूशन नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। बहुत ही ईजी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कॉन्सोनेंट्स। सारे कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉप कर देना है। विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड वोवल फ्रॉम द राइट हैंड। अब ये क्या कह रहा है, विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड वोवल फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से पहले तो हमें थर्ड वोवल देखना है और सारे कॉन्सोनेंट हटा देने हैं। सही है, तो राइट हैंड से हमें थर्ड पहले देखना है हमें। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, थर्ड वोवल कौन सा होगा, सेकंड ये होगा और थर्ड वोवल हमारा ये होगा। अब ये क्या कह रहा है, विच एलिमेंट इज थर्ड। अब इस थर्ड वोवल के थर्ड लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट होगा और हमें कॉन्सोनेंट्स को नहीं गिनना है। तो हम देखते हैं, टी हमारा हट जाएगा, कॉन्सोनेंट है। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन ई 8। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, अभी कर लेते हैं इसको। हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबव सीरीज। इस सीरीज में ऐसे कितने नंबर हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एज वेल एज प्रीसीड बाय वोवल। अब हमें क्या करना है कि ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे वोवल है, जिनके आगे कॉन्सोनेंट है और पीछे वोवल है। ऐसे कितने नंबर हैं, आगे कॉन्सोनेंट और पीछे वोवल। चलिए देखते हैं, हमारा आगे कॉन्सोनेंट और पीछे वोवल हमें देखना है। हमारा एक ये हो गया, सॉरी ये नहीं है, नंबर देखना है, हमें नंबर पे फोकस करना है। नंबर के आगे कॉन्सोनेंट और पीछे वोवल। ये नंबर है, ये नंबर है, आगे कॉन्सोनेंट है लेकिन पीछे वोवल नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर है हमारा, सही है, आगे कॉन्सोनेंट है, आगे कॉन्सोनेंट नहीं है। ये नंबर है हमारा, आगे कॉन्सोनेंट है और पीछे वोवल है, तो एक पेयर तो हमारा ये हो जाएगा। सही है, फिर इसको देखेंगे, आगे कॉन्सोनेंट है पीछे वोवल है, एक पेयर हमारा ये बन जाएगा। फिर उसके बाद नंबर देखेंगे, आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, नंबर आगे कॉन्सोनेंट पीछे वोवल, एक पेयर हमारा ये बन गया, 3 पेयर हो चुके हैं हमारे। उसके बाद नंबर आगे कॉन्सोनेंट नंबर, 3 पेयर हमारे यहाँ पे टोटल बन रहे हैं। तो सॉरी 4 पेयर बनने, एक ये भी है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। ये नंबर है, ये कॉन्सोनेंट है और ये वोवल है। तो यहाँ पे देखा आपने, एक पेयर हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारे टोटल 4 पेयर बनने हैं। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अभी थोड़ा सा
क्वेश्चंस को पढ़ने में डिफिकल्टी होगी, थोड़ा सा ये लगेगा प्रोसीड बाय फॉलोड बाय, कभी भी कंफ्यूज भी हो जाओगे प्रोसीड बाय फॉलोड बाय में। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को पहले क्लियर करना आपकी। फॉलोड बाय का मतलब होता है आगे वाला और प्रोसीड बाय का मतलब होता है पीछे। अब ये कह रहा है कि नंबर, ऐसे कितने नंबर हैं जो फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट से फॉलो हो रहे हैं वो, मतलब उनके आगे कॉन्सोनेंट आ रहा है। और प्रीसीड बाय वॉवल, प्रीसाइड बाय वॉवल मतलब उस नंबर के पीछे वॉवल आ रहा है, मतलब नंबर उसको, वॉवल उस नंबर को प्रीसीड कर रहा है। इसका मतलब नहीं है कि नंबर वॉवल को प्रोसीड करेगा, उल्टा मत समझ लेना। इसका नंबर होगा, इसका मतलब होगा कि जो नंबर है उसको वॉवल प्रोसीड कर रहा है और कॉन्सोनेंट जो है वो फॉलो कर रहा है। फॉलो बाय का मतलब आगे वाला और प्रोसीड बाय का मतलब पीछे वाला। इसमें अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है फॉलोड बाय प्रोसीड बाय, लेकिन मैं इसके लिए आपको एक ही सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस करी थी वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने आज तक प्रैक्टिस करी, मैं जितने एग्जाम दिया हूँ सब में 35 मार्क्स का रीजनिंग आता है, तो मेरे 30 प्लस ही रहे हैं, हमेशा 32 प्लस ही रहे हैं। 32 से आज तक कभी नीचे नहीं गए मेरे मार्क्स। तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है? वो स्ट्रेटेजी ये है कि रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप मास्टर होगे, क्योंकि रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको लॉजिक समझ आते जाएंगे, और जैसे जैसे लॉजिक समझ आते जाएंगे आपके लिए हर क्वेश्चन इजी बन जाएगा। जैसे अब फॉलोड बाय प्रोसीड बाय का ये कॉन्सेप्ट है, अब फॉलोड बाय प्रोसीड बाय के क्वेश्चन आप 10 15 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करो, तब जाके आपको समझ आ जाएगा कि फॉलोड बाय और प्रोसीड बाय क्या होता है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अब हम करते हैं मिक्स सीरीज। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा मकसद, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा मकसद क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा मकसद है आपके डाउट्स को क्लियर करना और आपके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराना। कंसेप्ट के लिए मैं आपको एक एक मैंने कोई भी सीरीज उठाई, सीरीज ली, और उसके बाद मैंने आपको उस पर 5 क्वेश्चन बता दिए। और इन 5 क्वेश्चन के अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने का एग्जाम में, मतलब कुछ और मिल जाएगा कि 13th एलिमेंट या 14th एलिमेंट राइट से 5th बताओ, उसके लेफ्ट में 4th बताओ, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब जिस तरीके के 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं ये पांचों अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। एग्जाम टफ से टफ भी बनेगा तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मिक्स सीरीज के ऊपर। मिक्स सीरीज में क्या होगा, वहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक थी, अल्फाबेट थे और नंबर थे। मिक्स सीरीज में क्या होगा, हमारे पास सिंबल भी होंगे। तो अब देखते हैं इसमें किस तरीके से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 15th एलिमेंट के 6th लेफ्ट हमें निकालना है, तो 15 और 6 को ऐड कर देंगे और लेफ्ट से हम क्या निकाल लेंगे, 15th एलिमेंट के लेफ्ट में हमें निकालना है, तो 15 में से 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि पहले लेफ्ट से हम 15 देखेंगे फिर उसके लेफ्ट में 6 देखेंगे, तो इधर वापस हमें इधर आना पड़ रहा है, पहले इधर जा रहे हैं फिर वापस इधर आ रहे हैं। तो 15 में से हम 6 को माइनस करेंगे और हम लेफ्ट हैंड से 11th एलिमेंट देखेंगे। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th एलिमेंट हमारा क्या बैठ रहा है, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी आंसर हो जाएगा हमारा परसेंटाइल। 11th एलिमेंट हमारा परसेंटाइल बैठेगा। एक एलिमेंट यहाँ पर भी है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हमारा ये आंसर, सॉरी इसमें शायद आंसर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है मेरे से, आंसर मेरे से ही गड़बड़ हुआ है थोड़ा, सॉरी मेरे से ही आंसर में थोड़ी मिस्टेक हुई है। इसका आंसर जो होगा 11th एलिमेंट हम 15 में 6 माइनस करेंगे तो हमारा 9 आएगा, 11 नहीं आएगा, सॉरी 9 आएगा। तो 9th एलिमेंट हमें देखना है लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th एलिमेंट हमारा क्या बैठेगा, परसेंटाइल। सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए आगे चलते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट में ऐसे कितने सिंबल हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रोसीड बाय ए कॉन्सोनेंट। अब ध्यान से देखिएगा फॉलोड बाय प्रोसीड बाय क्या होता है। ऐसे कितने सिंबल हैं इस अरेंजमेंट में, इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रोसीड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब हमें दोनों चेक करने हैं कि ऐसे कितने सिंबल है जिनके बाद नंबर आ रहा है और पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, इमीडिएटली प्रोसीड। तो देखते हैं, पहला सिंबल हमारा ये, बाद में नंबर लेकिन पहले है हमारा वॉवल, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। ये हमारा सिंबल, आगे नंबर है
पीछे कॉन्सोनेंट है। एक पेयर हमारा ये हो गया। उसके बाद ये हमारा सिंबल, आगे नंबर नहीं है तो कैंसिल हो गया। ये हमारा सिंबल, आगे नंबर नहीं है, कैंसिल हो गया। सिंबल, नंबर नहीं है, कैंसिल। सिंबल, आगे नंबर और पीछे कॉन्सोनेंट। सेकंड पेयर हमारा यहाँ से मिल गया हमें। उसके बाद सिंबल ये है, आगे नंबर है लेकिन पीछे वॉवल है। उसके बाद हमारा सिंबल ये रहा, आगे नंबर नहीं है, सिंबल आगे नंबर नहीं है, सिंबल आगे नंबर नहीं है, सिंबल आगे नंबर नहीं। तो हमारे यहाँ पे ओनली हमें दो पेयर मिले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दो। तो देखा, ये इमीडिएटली फॉलोड बाय, इमीडिएटली प्रिसीड बाय, ये इसमें हमें दोनों देखना था कि इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर एंड ऑल्सो, उसने ऑल्सो वर्ड भी लगा दिया कि प्रिसीड बाय कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। फॉलोड बाय तो नंबर होना चाहिए लेकिन प्रिसीड बाय कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए। ऐसे कितने सिंबल हैं? तो हमारे पास, हमने देख लिया पूरी सीरीज में हमें दो सिंबल मिले तो आंसर हमारा दो हो गया। तो इतने इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी और आपको एग्जाम में डिट्टो सेम टू सेम फॉलोड बाय, प्रोसीड बाय, 14th एलिमेंट, 15th एलिमेंट कुछ भी दे दे, सेम टू सेम आपको यही लैंग्वेज मिलने वाली है, इससे अलग लैंग्वेज नहीं मिलने की। तो चलिए थर्ड हम देखते हैं क्या है। हाउ मेनी सच ऑड नंबर आर देयर इन द अबव सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में कितने ऑड नंबर हैं? ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीड बाय ए सिंबल। ऐसे कितने ऑड नंबर हैं जिनके तुरंत पीछे सिंबल आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। ऑड नंबर देखते हैं। ये इवन है, ये ऑड है लेकिन पीछे सिंबल नहीं है। ये इवन है, ये भी इवन है। ये ऑड है, पीछे सिंबल नहीं है। ऑड है, पीछे सिंबल नहीं है। इवन है, इवन है, ऑड। एक पेयर तो हमारा ही हो गया, पीछे सिंबल है। सही है, ये इवन नंबर है। ये ऑड है लेकिन पीछे सिंबल नहीं है। ये ऑड है लेकिन पीछे सिंबल नहीं है। ये ऑड है लेकिन सिंबल नहीं है। बस हमारा एक ये है हमारा यहाँ पे जो हमें ये मिला था, 5 और परसेंटाइल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई, 1। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। और ऐसी ही लैंग्वेज आपको एग्जाम में मिलने वाली है और इतना ही इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अबव सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में ऐसे कितने सिंबल हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड और प्रोसीडेड बाय ए परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर और ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर? अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्या देखना है कि ऐसे कितने सिंबल हैं इमीडिएटली फॉलोड और प्रोसीड, फॉलोड हो या प्रोसीड हो, आगे हो या पीछे हो, या तो परफेक्ट क्यूब हो और ए परफेक्ट स्क्वायर हो नंबर, या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब परफेक्ट क्यूब होना चाहिए या परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, फॉलोड हो या प्रोसीड हो, क्योंकि यहाँ पे भी इसने और लगा रखा है, दोनों नहीं लगा। फॉलोड और प्रोसीड मतलब फॉलोड होना चाहिए या प्रोसीड होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब ऑफ ए नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए नंबर होना चाहिए। ये अब हमको समझना है क्वेश्चन। हमारा सिंबल है, आगे कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, पीछे कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है, ना परफेक्ट स्क्वायर है। ये हमारा सिंबल है, आगे परफेक्ट क्यूब है हमारा 2 का, 2 का क्यूब 8 होता है। तो एक तो हमारा ये हो गया, ये हमारा सिंबल है, आगे पीछे इसके परफेक्ट क्यूब है। सही है ना, क्योंकि हमें उसने फॉलोड बोला या प्रोसीड बोला, तो दूसरा पेयर हमारा ये बन गया। उसके बाद हम देखते हैं सिंबल कोई नहीं है आगे पीछे, ना परफेक्ट क्यूब है ना परफेक्ट स्क्वायर है, ना परफेक्ट क्यूब ना परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये सिंबल, ना परफेक्ट क्यूब ना परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये सिंबल, ना परफेक्ट क्यूब ना परफेक्ट स्क्वायर। फिर ये सिंबल है, परफेक्ट स्क्वायर है ये 2 का, यहाँ पे 4 है, परफेक्ट स्क्वायर 2 का। तो एक पेयर हमारा ये मिल गया, 3 हो गए हमारे पास। ये सिंबल है, आगे पीछे ना परफेक्ट क्यूब है ना परफेक्ट स्क्वायर है। सिंबल आगे पीछे ना परफेक्ट क्यूब ना परफेक्ट स्क्वायर। ये सिंबल है, इसके पीछे परफेक्ट क्यूब है 2 का। तो ये हमारा मिल गया चौथा प्लेयर, आगे कुछ है नहीं सिंबल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ये रहा। देखा, बस करना क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता। मतलब आएगा तो इतना ही टफ आएगा, इसकी जगह कुछ और दे देंगे, परफेक्ट क्यूब या परफेक्ट स्क्वायर दोनों दे देंगे, या आगे परफेक्ट क्यूब पीछे परफेक्ट स्क्वायर ऐसे दे देंगे, लेकिन इससे टफ क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन नहीं सकता। बस आपको फॉलोड प्रोसीड का मतलब समझना है और उसके बाद ये जो लाइन लिखी है आगे इसका मतलब समझना है। या तो परफेक्ट क्यूब हो या परफेक्ट स्क्वायर हो, दोनों में से एक हो, या तो इमीडिएटली फॉलोड हो या इमीडिएटली प्रोसीड हो। तो हमें फॉलोड भी चेक करना पड़ेगा और प्रोसीड भी चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हमको आंसर लगाना। ठीक है, तो ये इससे टफ क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला देखने को। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का आज का, और मैंने आपको अल्फा न्यूमेरिक कराई थी, अल्फा मिक्स सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है।
व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क ऑफ द सीरीज, सीरीज के क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो चलिए हम देखते हैं, सॉरी, चलिए हम देखते हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले क्या है, हैश आर ओ, हैश हमारा ये रहा, आर हमारा ये रहा, ओ ये रहा, तो एक का गैप हैश आर में और उसके बाद पीछे वाला ओ, फिर परसेंटाइल। इसने आर के बाद दो छोड़ के परसेंटाइल से स्टार्ट करा है, सही है। तो परसेंटाइल 3, 8, उसके बाद 7, उसके बाद परसेंटाइल से दो चार छोड़ के हमने, सॉरी 3 के बाद हमने दो छोड़ के 7 ले लिया, 7 ए और एन। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हमें ए से दो छोड़ के डॉलर लेना है। तो हम देखेंगे डॉलर हमारा कहाँ है, डॉलर ए ऑप्शन ए में है या ऑप्शन डी में है। तो हमारे ये तीन ऑप्शन तो कट गए, तो हमारा पहला डॉलर आएगा, उसके बाद ऑप्शन हमारा डॉलर के बाद क्या है, ओ है, और पीछे जी आएगा, डॉलर ओ और जी। सॉरी ये दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, ए और डी, तो यही हमारा आंसर होगा। ए और डी सेम है थोड़े ऑप्शन दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है सीरीज में। ऐसा क्वेश्चन आपको पीओ लेवल में देखने को मिलेगा, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था इमीडिएटली परफेक्ट क्यूब वाला, वो भी आपको पीओ लेवल का ही देखने को मिलेगा। जो आपको क्लर्क लेवल में मिलेंगे वो सिंपल मिलेंगे कि इधर से 14th एलिमेंट निकालिए, इधर से 14th के राइट में 6 निकालिए, या लेफ्ट से 7th के राइट में 4th एलिमेंट निकालिए, मतलब ऐसे कुछ भी नंबर चेंज करके आपको दे सकते हैं। तो ये 10 नंबर मैंने आज आपके पक्के कराए हैं। अब आप इसकी इतनी प्रैक्टिस करिए, मैं मान के चलता हूँ अगर आप 50 क्वेश्चन भी करते हैं, मतलब दोनों के मिला के 50 क्वेश्चन, तो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि ज़िंदगी में कभी लाइफ में इन क्वेश्चंस को नहीं भूल पाओगे, इन क्वेश्चन को कैसे करना है कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे, मास्टर हो जाओगे इन क्वेश्चन में आप। और ये क्वेश्चन एग्जाम निकलवाते हैं, ये क्वेश्चन कट ऑफ क्लियर करवाते हैं। ये क्वेश्चन ही होते हैं 5 नंबर का आपका अल्फा न्यूमेरिक और 5 नंबर का आपका मिक्स सीरीज, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरी क्लास को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह, जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी भी तरीके के क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को भेज सकते हैं, उस क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं या इमेज क्लिक करके भेज सकते हैं उसकी, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।